अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला एआई वाला। मैं रियान स्कूल में टीचिंग का कोर्स कर रहा हूँ। तो आज के गेस्ट हमारे पास हैं जुहेब। अस्सलामुअलैकुम जुहेब। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम ज़ेब एजुकेशन वाला है और मैं रेहान स्कूल का बेस फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। तो जुहेब, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आप उनके जवाब दीजिएगा, ठीक है? जी। सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सबसे पहले ये बताएं कि एआई असल में क्या है और टीम इसे किस लिए ताल्लुकात है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोचने, सीखने और फैसले करने की सलाहियत रखती है। तालीम के हवाले से एआई स्टूडेंट को समझा सकती है, बता सकती है। ये एआई एक ही ऐसी है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, आपके नज़दीक एआई ने क्लासरूम के में सबसे बड़ा तब्दील क्या लाया है? पहले क्लासरूम सिर्फ टीचर की एक्सप्लेनेशन तक महदूद होता था। अब एआई की वजह से स्टूडेंट इंटरेक्टिव हो चुके हैं। एक्टिविटी, वीडियो, सिमुलेशंस और इंस्टेंट फीडबैक के जरिए ज़्यादा बेहतर सीख रहे हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई स्टूडेंट्स के लिए अलग लर्निंग एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहा है? जी बिल्कुल, हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड और अंडरस्टैंडिंग मुख्तलिफ होती है। एआई इस बात को समझकर उस स्टूडेंट के लेवल के मुताबिक बताता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, टीचर्स के लिए एआई किस तरह बेनिफिट साबित हो रहा है? टीचर्स के लिए जवाब इसका ये है, टीचर जब लेसनिंग प्लानिंग, वर्कशीट बनाने और एमसीक्यूज वगैरह बनाने के लिए एआई की मदद लेती है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी को बढ़ा है या कम कर रहा है? जवाब ये है, अगर एआई को सिर्फ आंसर कॉपी करने के लिए यूज किया जाए तो क्रिएटिविटी कम हो सकती है। लेकिन अगर उसको अपने फायदे जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया लेने के लिए यूज करा जाए तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए, तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई की वजह से ऑनलाइन लर्निंग कितनी बड़ी हुई है? ऑनलाइन लर्निंग पहले सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर तक महदूद थी। अब एआई ने स्टूडेंट के क्वेश्चन को फौरन जवाब देती है, प्रैक्टिस टेस्ट लेती है और सब चुटकियों में कुछ सेकंड में ही कर देती है। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई हर सब्जेक्ट में इक्वल सीक्वेंस है? जी हाँ, मैथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइंस में सिमुलेशन, इंग्लिश में ग्रामर और राइटिंग इम्प्रूवमेंट, उर्दू में मज़ामीन लिखने और हिस्ट्री में समरीज वगैरह के लिए मदद करती है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई स्टूडेंट्स की कमजोरी किस तरह आइडेंटिफाई करती है? एआई स्टूडेंट के टेस्ट रिजल्ट और प्रैक्टिस को एनालाइज करती है। अगर कोई स्टूडेंट किसी टॉपिक में बार बार गलती करता है तो एआई उसके लिए उसको और ज़्यादा आसान करके भेजती है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई टीचर्स की जगह लेगी? नहीं, टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देते बल्कि स्टूडेंट की तरबियत, मोटिवेशंस और करेक्टर, उसका बैकग्राउंड बनाने में टीचर मदद करती है जो एआई नहीं कर सकती। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई की वजह से एग्ज़ाम की सिस्टम की तरह बदल सकता है? फ्यूचर में सिर्फ लगने का बजाय प्रैक्टिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। एआई पर्सनल असेसमेंट और इंस्टेंट फीडबैक के जरिए लर्निंग को इम्प्रूव करेगी एआई। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई की इस्तेमाल इस्तेमाल करते वक्त स्टूडेंट को किन बटन्स का क्या करना है चाहिए? स्टूडेंट को एआई अंधा भरोसा
नहीं करना चाहिए। हर इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी चाहिए और खुद भी रिसर्च करनी चाहिए। एआई को लर्निंग पार्टनर समझें, शॉर्टकट नहीं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए भी फायदेमंद है? जी हाँ, एआई स्पीच टू टेक्स्ट स्पीच और पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल के जरिए उन स्टूडेंट की मदद करती है जो लर्निंग डिफिकल्टीज के सामने हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, सब एआई की वजह से होमवर्क का कंटेंट किस हद तक बदल रहा है? होमवर्क सिर्फ लिखने तक महदूद नहीं रहा। अब इंटरेक्टिव क्विज़ेस जैसे एमसीक्यू असाइनमेंट ज़्यादा दिए जा रहे हैं। एआई स्टूडेंट को हिंट्स देती है, मगर उन्हें खुद सोचने की भी आदत डालनी चाहिए कि सब वो एआई पर ही नहीं महदूद रहे, कुछ अपने पास से भी वो कर पाए। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई लैंग्वेज लर्निंग को भी आसान बना सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। एआई प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करती है, बच्चे का ग्रामर चेक, वोकेबलरी, जैसे जैसे एजुकेशन है, कोई बोलता है एजुकेशन, तो उसके जो वोकेबलरी होती है ना, उसको भी सही करती है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई का सबसे बड़ा चैलेंज एजुकेशन में क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज मिस इशू है। अगर स्टूडेंट सिर्फ कॉपी पेस्ट करता शुरू कर दे तो उनकी सोचने की सलाहियत कम हो सकती है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, पर्सनल एआई के अलावा सब अपने बीकॉम की किस तरह कर सकते हैं? पेरेंट्स को बच्चों को ये समझाना चाहिए कि एआई मदद के लिए है, चीटिंग के लिए नहीं है। जैसे उसका गैर कानूनी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे उससे हम बोल रहे हैं, हम एग्जाम में बैठे हुए हैं कि हमें इसकी आंसर लिख के दे दो, तो हमें उसका इधर यूज नहीं करना। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई और ट्रांसलेशन टीचिंग को साथ इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? इसका जवाब, दोनों को बैलेंस बहुत ज़रूरी है। टीचर का एक्सपीरियंस और एआई की टेक्नोलॉजी मिलकर लर्निंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती है। सिर्फ एआई या सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड दोनों अपनी जगह मुकम्मल नहीं है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई स्टूडेंट्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में किन तरह मेडिकेट मेडिकेट करती है? एआई बिना जज किए स्टूडेंट के सवालों के जवाब नहीं देती। अगर स्टूडेंट बार बार प्रैक्टिस करे तो उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली यानी कुदरत ही बढ़ता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई रिसर्च करने वाला स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है? जी हाँ, एआई आइडियाज ऑर्गेनाइज करने, समरीज बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बड़े बड़े पैराग्राफ आ जाते हैं, उसको आसान अल्फाज में कन्वर्ट करने के लिए यूज करा जाता है। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, एआई की वजह से टीचर्स को क्यों सही नई स्किल्स सीखने चाहिए? टीचर को एआई टूल्स का इस्तेमाल, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉम्प्ट राइटिंग और टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में सिखाना चाहिए। ये स्किल फ्यूचर एजुकेशन के लिए बहुत काम आएंगे। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, क्या एआई से टीम मेंबर हो सकते हैं? मेरी राय में वक्त के साथ एआई एजुकेशन को ज़्यादा अफोर्डेबल बना सकती है। बहुत से एआई टूल फ्री या लो कॉस्ट अवेलेबल हैं जो जो एजुकेशन में मदद दे सकते हैं। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, फ्यूचर स्टूडेंट्स को एआई के साथ काम करने के लिए किस तरह फायदेमंद हो सकता है? ना नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सीखनी चाहिए। ये स्किल एआई के दौर में सबसे ज़्यादा कीमती होंगी।
तो आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। ओके, थैंक यू अल्लाह एवरीवन हाफिज़। एंड अल्लाह हाफिज़।